वैसे ज्यादातर लोग आशियाने के सपने को पूरा करने के लिए बैंक से ही होम लोन लेते हैं, जिसकी भरपाई में तनख्वाह का एक बड़ा हिस्सा हर महीने चला जाता है। होम लोन के बदले दी जाने वाली ईएमआई के बदले आयकर में छूट मिलती है। आयकर दाता ये चाहते हैं कि सरकार इस बजट में टैक्स छूट की सीमा में इजाफा करे। रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीन इंसान की मूल जरूरत हैं। रोटी और कपड़े की जरूरत महंगाई के दौर में जैसे तैसे पूरी हो रही है, लेकिन घर का सपना बेहद मुश्किल हो गया है। यही वजह है कि आम लोगों के साथ साथ हाउसिंग सेक्टर की लंबे समय से मांग रही है कि वित्त मंत्री बजट में कुछ ऐसे ऐलान करें जिससे आम आदमी के लिए घर लेना थोड़ा आसान हो जाए। ज्यादातर लोग घर बैंक से लोन लेकर खरीदते हैं। इस होम लोन की अदायगी हर महीने ईएमआई के रूप में होती है। होम लोन भुगतान के दो हिस्से होते हैं, एक मूलधन और दूसरा ब्याज। मौजूदा आयकर कानून के तहत ये दोनों ही टैक्स छूट के दायरे में आते हैं। फिलहाल होम लोन की अदायगी पर 2.5 लाख रुपए तक टैक्स छूट हासिल की जा सकती है। आम करदाता और हाउसिंग सेक्टर से जुड़े लोगों की मांग रही है कि इस छूट का दायरा 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया जाए। अगर इस बजट में ऐसा हुआ तो नौकरी पेशा लोगों को टैक्स के बोझ से बड़ी राहत मिलेगी। हम उम्मीद करते हैं कि मेट्रो के लिए 5 लाख रुपीस का एग्जम्पशन दिया जाए और नॉन मेट्रोज के लिए 3 लाख रुपीस का एग्जम्पशन दिया जाए, ताकि जितना भी हम लोन बैंकों के माध्यम से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के माध्यम से होम बायर्स ले रहे हैं, मेरे ख्याल से उनको उतनी टैक्स रिलीफ मिल जाए। आयकर कानून के मौजूदा प्रावधानों के मुताबिक होम लोन की एवज में जो ब्याज भुगतान किया जाता है उस पर 1.5 लाख रुपए तक टैक्स छूट मिलती है। पिछले बजट में भी ये मांग उठी थी कि इस छूट को 1.5 से बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दिया जाए। अब एक बार फिर से ये मांग उठ रही है। जो एक सेल्फ ऑक्यूपाइड जिस घर में आदमी खुद रहता है उस पे अगर वो लोन लेता है उसको खरीदने के लिए, और उस ब्याज पर 1.5 लाख तक की सीमा है छूट मिलने के लिए, वो जो सीमा है 1.5 लाख की उसको शायद बढ़ाया जाए, क्योंकि बहुत दिन हो गए उस 1.5 लाख की सीमा को तय किए हुए, तो शायद उसमें हम इंक्रीज देखें। होम लोन भुगतान का एक और हिस्सा है जिस पर टैक्स छूट का प्रावधान है। ये है मूलधन भुगतान पर टैक्स छूट। आयकर कानून की धारा 80C के तहत अधिकतम 1 लाख रुपए के मूलधन पर टैक्स छूट मिल सकती है। टैक्स मामलों के जानकार मानते हैं हाउसिंग सेक्टर की मांग रही है कि इस सीमा को बढ़ाए जाने की जरूरत है। टैक्सेशन मतलब वो 1.5 लाख ऑफिशियल डिडक्शन मिलता है जो गवर्नमेंट देती है, उसके बाद जो बैलेंस इंटरेस्ट पेमेंट करता है बैंक को या इंस्टीट्यूशन को, वो उसे डिडक्शन नहीं मिलता है। ये मेरे ख्याल से अन्याय हो रहा है। ये हर व्यक्ति का हक है कि जितना इंटरेस्ट का पेमेंट घर के भुगतान पे वो बैंक को अदा कर रहा है उतना कम से कम उसे डिडक्शन मिले। अगर वित्त मंत्री ने पेश होने वाले बजट में होम लोन पर टैक्स छूट का दायरा 2.5 से बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया तो इससे घर खरीदने वालों को बड़ा फायदा होगा, क्योंकि टैक्स के रूप में बड़ी रकम बच जाएगी। साथ ही मुश्किल दौर से गुजर रहे हाउसिंग सेक्टर को भी सहारा मिलेगा। जितेंद्र भट्ट के साथ सचिन कुमार, जी न्यूज, मुंबई। और रामप्रस्थ ग्रुप के सीईओ निखिल जैन जी हमारे साथ बने हुए।